सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना उल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े गिरोह की पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के नतीजे में 33 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अगस्त 2025 की दरमियानी शब भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना उल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े गिरोह ने पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान जोब के इलाके संबाजा में फितना उल खवारिज की नकलो हरकत देखी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई के नतीजे में 33 भारतीय सरपरस्त याफ्ता ख्वारिज को वासिल जहन्नम कर दिया गया। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। इलाके में मजीद ख्वारिज की मौजूदगी खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा और भारतीय सरपरस्त याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस नहीं गए। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खदशा था कि कहीं अमरीकी सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात न करा दें। इसीलिए उन्होंने 17 जून को अमरीकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में खाने की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में तनाव का बायस बनी। 17 जून से अब तक ट्रंप और मोदी की दोबारा फिर कभी बात नहीं हुई। 17 जून को इसी तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। इसके अलावा अपनी एक और रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान जो कुछ अर्सा पहले आलमी तन्हाई का शिकार था, उसने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताश के दुरुस्त पत्ते खेले और अमेरिका के साथ किसी बड़े मसले के बगैर तिजारती डील कर ली, जबकि पाकिस्तान के हरीफ भारत को इस सिलसिले में मसाइल का सामना है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट की सुर्खी ये जमाई है कि पाकिस्तान के मजे आ गए जबकि भारत के पसीने छूट गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि ये जंग उन्होंने बंद कराई है तो पाकिस्तान इस बयान को खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने ट्रंप के बयान की तरदीद की। उस वक्त के बाद से ट्रंप से भारत के ताल्लुकात मुसलसल जवाल का शिकार हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के जखायर हैं, जबकि ट्रंप पाकिस्तान के तेल के जखायर को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का ऐलान कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी के नुमाइंदे भी इसी दौरान पाकिस्तान गए, जिन्हें ट्रंप की हिमायत हासिल थी और उन्होंने डिजिटल करेंसी में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। उसके बाद ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के खाने पर बुला लिया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में अपने मुआशी मसाइल पर काबू पाया, मगर वो माहौलियाती तब्दीली के खतरे का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहा है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के बाद पाकिस्तानी क़यादत में एक ऐसा एतमाद आया है जो इसके लिए और भी मीठा है, क्योंकि इस दौरान भारत के पसीने छूट रहे हैं। और भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ के इक़दामात का असर सामने आने लगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार हो गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतजर है। भारतीय वजीर दिफा ने अमेरिका का तयशुदा दौरा भी मनसूख कर दिया है। FPCCI के पैटर्न इन चीफ एहसन तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। कारोबारी बिरादरी से मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा कि वो 2 साल से ताजिर बिरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तफसील से हमारी बात सुनी, इसे समझा और इस पर एक्शन लिया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में हमारे तमाम मामला तय हो गए हैं। उनकी कोशिशों की बदौलत बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ जा रही है। उम्मीद है फील्ड मार्शल बिजली की कीमत 9 सेंट और शरह सूद को 9% पर लाने में भी किरदार अदा करेंगे। इसके ऊपर मेरे को कॉल आती है गौर एजाज साहब की 20 तारीख को 20 जून को कि क्या मसला हो गया। मसला बहुत सीरियस है। 1 घंटे के बाद कॉल आई कि फील्ड मार्शल साहब कल आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अबू जर साहब ने बताया, मैं इनके पास गया और दोस्तों को जमा किया। वहाँ जाकर हमारी
मुलाकात हुई। वो मुलाकात कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। माशाल्लाह से सब ने बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से ये केस लड़ा। मंजूर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा केस को प्लीड किया। वहाँ पर मुझे बहुत खुशी के साथ में बात करूँगा, फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक एक बात। तो ये नहीं था कि ये बैठ के लिख रहा है, वो अपने हाथों से लिख रहे थे। 2-2.5 घंटे उन्होंने डिटेल में समझा। 2-2.5 घंटे समझने के बाद उन्होंने थोड़ा सा अपनी नाराजगी का इजहार किया कि मैं 2 साल से बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर हम इनको डराएंगे तो ये काम कैसे करेंगे। जो बात हम कर रहे थे उन्होंने 2 घंटे में इतनी माशाल्लाह तेजी से ग्रैब की, इतनी तेजी से समझा कि उन्होंने इसको लेके आगे चले। इन्होंने जाकर दिन रात वहां पर निगोशिएट किया। मुझे रात के 1:45 बजे मैसेज आया सुहेल अल्ताफ और ज़की इजाज़ का कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। इसमें आप सबको, आप सब टीम को, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मुबारक। असल बात है फील्ड मार्शल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी। सिंध असेंबली में अरकान असेंबली की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ऐवान में मौजूद किसी रुकन ने बिल की मुखालिफत नहीं की। सिंध असेंबली में अरकान की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे का बिल सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने पेश किया, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। तमाम अरकान ने डेस्क बजाकर बिल की हिमायत की। ऐवान की सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने नॉर्वे में लियारी के नौजवान बच्चों का मैच जीतने पर इनाम का ऐलान किया, जिस पर आगा सिराज दुरानी ने शजील इनाम को मशवरा दिया कि वो लियारी के बच्चों को रेड बस दें। ऐवान ने इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफीक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में सागदार अता तारर, राना मुबशर इकबाल और राना सनाउल्ला अब्दुर्रहमान कांजू, सायरा अफजल तारर, अहमद खान भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने शाहिद शफीक के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान का कहना है कि इजलास से पहले शेर अफजल मरवत का भी मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए। असद कैसर और शहरयार आफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पार्टी के अंदर से ही बयानात आते हैं तो वो मजबूरन जवाब देते हैं। पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत से खामोश रहने की दरख्वास्त कर दी। शेर अफजल मरवत से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला अपनी जगह बरकरार है, मगर पार्टी में ये राय भी है कि ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले पर बानी PTI से मुशावरत की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए किया। अपने काम अवाम के पास जाएंगे, एक मौका होता है अवाम के पास जाने का इलेक्शंस में, और जिन सीटों पे बाई इलेक्शन होंगे उस पर तो इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट ही नहीं करेगी। तो यानी कि वहां पे जब एक मौका होगा आपके पास कि आप इलेक्शन के जरिए अवाम के पास जा सकते हैं, तो उसका भी आप बाइकआउट करने जा रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये फैसला कर लिया है पार्टी ने। बिल्कुल इस वक्त जो है ना ये फैसला इंटैक्ट है, क्योंकि हमारे चेयरमैन इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दी है। बहरहाल हमारी पार्टी जो है ना जब भी मुलाकात होगी तो अपना एक अलग नुक्ता नज़र भी देगी। बाकी फैसला इमरान खान का है, इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। और हमने आज हमारी मीटिंग थी वो नहीं हो सकी, हमारे कल 2 बजे मीटिंग है। हम इसके हवाले से पूरा तफाल चेक कर रहे हैं कि हमने किस तरह मोबिलाइज करना है और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। लेकिन अभी वो हम तरीक़ा काम करेंगे कि हम खुद नहीं इनको तका देंगे।
अमेरिका से 50% टैरिफ के फैसले के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर पुतिन को फ़ोन घुमा दिया। एक बयान में कहा कि उनकी पुतिन के साथ तफसील से बात हुई। गुफ्तगू में दो तरफ़ा एजेंडे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोदी ने यह भी बताया कि यूक्रेन में ताज़ा पेशरफ्त से आगाह करने पर उन्होंने रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन कमिश्नर मोदी सरकार को इंतखाबात में वोट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। दस्तावेजात सामने ले आए, कहा कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी न होती नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम न होते। बलूचिस्तान से ईरान जाने वालों के लिए खुशखबरी है कि कोयटा से ईरान के लिए फ़ज़ाई सर्विस का आगाज हो गया। ईरान एयर की पहली परवाज़ 75 मुसाफिरों को लेकर ज़ायदान रवाना हो गई। ईरान एयर की फ्लाइट हफ्ते में एक रोज कोयटा से ऑपरेट होगी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक कोयटा से ईरान एयर की पहली परवाज की रवानगी की तकरीब कोयटा एयरपोर्ट पर मुनक्किद की गई। ईरानी काउंसिल जनरल, एयरपोर्ट मैनेजर और चैम्बर के नुमाइंदों ने तकरीब में शिरकत की। ईरान एयर की परवाज़ 75 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से ज़ायदान रवाना हुई। इससे पहले ईरान एयर की पहली परवाज़ ज़ायदान से कोयटा पहुंची। एयरलाइन के मुताबिक ईरान एयर हफ्ते में एक रोज जुमेरात को कोयटा से ऑपरेट होगी। दीगर अहम खबरों में आपको बताएंगे, मुल्क में फी तोला सोने का भाव 500 रुपए बढ़ा है। 500 रुपए इजाफे से मुल्क में फी तोला सोने का भाव 3,62,700 रुपए हो गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 428 रुपए इजाफे से 3,10,956 रुपए है। हाफिजाबाद में हालिया बारिशों से पास्को के गोदामों में ज़ख़ीरा करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम ख़राब हो गई। गोदामों में मौजूद गंदुम में कीड़े पड़ गए हैं और फंगस लग गई है। पास्को हुकाम ने गंदुम सूखने के लिए धूप में डाल दी। एरिया मैनेजर पास्को उमर का यह कहना है कि गंदुम और बारदाने को कितना नुकसान पहुँचा इस हवाले से तहकीक कर रहे हैं। सैलाबी गंदुम को धूप लगवा कर खुश्क किया जा रहा है। खुश्क होकर गंदुम काबिल इस्तेमाल होगी। हालिया बारिशों के दौरान काले की, कोट सरवर और सुखे की ख़रीदारी मरकज़ कई रोज़ तक ज़ेरे आप रहे थे।